सभी का जीटीएस प्राइम पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जॉब अलर्ट भी चालू करेंगे, जिसमें स्पेशली जो हमारा फोकस होगा वो उन जॉब्स पर होगा जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं हमारे वो नॉन एक्सपीरियंस जॉब को प्रीफर करते हैं। जिनमें एक्सपीरियंस होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो नॉन एक्सपीरियंस पर होगा और गवर्नमेंट जॉब पर होगा। तो उसी सीरीज पर आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर कहें या एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जिसमें मैं आपको पहली वैकेंसी आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वैकेंसी सीरीज आपकी हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ यूको बैंक का। ठीक है, तो यूको बैंक में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली वैकेंसी है इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो है ये इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद इंजीनियर्स, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है सिविल और इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्ट। टोटल 8 वैकेंसीज जो हैं वो किसके लिए हैं? इंजीनियर्स के लिए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी है, स्टैटिस्टिशियन की भी है और आईटी ऑफिसर की भी है, सीए की भी है। ठीक है, और चार्टेड अकाउंटेंट की भी है। तो ये टोटल 91 पोस्ट आई हुई हैं। आपने थंबनेल पे जैसा देखा होगा टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है? 91 है। अब जब हम आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पे स्केल की बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट ये पूछता है सर कितना मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पे स्केल GMGS के लिए और GMGS 2 के लिए, 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग पे स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर आपको पे स्केल मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओपनिंग डेट कितनी है? 27/10 से, यानी कल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कितनी है? 17। आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो हो जाएगा कब? जनवरी में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर जनवरी में तो एग्ज़ाम हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करेंगे? तो तैयारी आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट की करनी है। वो मैं आगे अभी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। अभी कोई नया बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो तो इस फॉर्म को भरेगा तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, इसमें बॉन्ड भी है। ठीक है, बॉन्ड की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बॉन्ड से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डेट ऑफ इंटरव्यू अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, वो आपको सेपरेटली इन्फॉर्म करेंगे कि कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होना है। पहले आपको एक पेपर देना होगा, उस पेपर को जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको वो बताएंगे कि कब हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लिखा हुआ है 2 लाख प्लस जो भी जीएसटी होगा 2 लाख का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बॉन्ड है। इंजीनियर्स के लिए 2 साल का है। ठीक है, उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट के लिए 1 साल का बॉन्ड है। 3 साल का आईटी ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम उन जॉब को ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस किस में नहीं मांगा है? जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिविल डिग्री चाहिए उनको 60% मार्क्स के साथ और इलेक्ट्रिकल की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के पास। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, कितने का? 5 साल का। अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना है। ठीक है, जो जिस पोस्ट के लिए भर रहा है वो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अलग अलग के लिए यहाँ पर देखो, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो भी मैंडेटरी नहीं है कि उसको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए चाहिए और जो एक स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और आईटी ऑफिसर के लिए 1 साल का चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद सीए का जो है चार्टेड अकाउंटेंट का जो है उसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है। तो
मैंडेटरी वाला जिसको नहीं है वो कोई भी फॉर्म भर सकता है, जो मैंडेटरी है उसको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये सीए के लिए मिनिमम 3 ईयर, एक और है सीए MMGS 2 के लिए, ठीक है, ग्रेड 1 और 2 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए और कितना चाहिए, 3 साल का चाहिए, ठीक है। जो आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो भी यहाँ पे मिलने वाली है। 5 साल चाहिए किसके लिए, ST और SC के लिए, ठीक है। OBC के लिए 3 साल, और PW जो कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल का है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से वो होते हैं उस हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। मिलिट्री में या कहाँ से आप रिटायर्ड हैं, ठीक, उस हिसाब से एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, छूट दी जाती है। आगे बात करते हैं हम सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा, उसमें आपका एक पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे कितना पूछा जाएगा, 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 50 होंगे लेकिन नंबर कितने होंगे, 75 होंगे, ठीक है। और 25 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का ही होगा, भले ही 50 क्वेश्चन आएंगे तो क्या हुआ, 25 नंबर का ही है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे स्कोरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो क्लास में पढ़ते ही हैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग क्लास में टेक्निकल वाले पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी आपको पढ़ना है लेकिन इंग्लिश 25 नंबर का ही है। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब ये होता है कि जिस प्रोफेशन से हैं आप, जैसे आप IT सेक्टर के लिए भर रहे हैं तो वहाँ से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 नंबर के होंगे। या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं या सिविल से बिलोंग करते हैं तो आप इस कैटेगरी के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं हम, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ी कितनी लगनी है। तो जो आपके SC ST के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 100 रुपये लगना है, प्लस 18% GST के साथ, तो 118 रुपये हो जाएगा। ये GST स्टूडेंट से भी वसूला जा रहा है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान दें थोड़ा सा। अनरिजर्व और OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 देना है, ठीक है, जिसमें 180 रुपये GST हो जाएगा 18% के हिसाब से, तो 1180 रुपये देना है, ठीक है। तो ये आप तभी भरें जब आप श्योर हैं कि हमारी तैयारी भी है और हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप हम भरें, नहीं तो इतना पैसा वेस्ट करने से मतलब नहीं है। जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में आपको सीधा क्या करना है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स के थ्रू चलना है। ये मैं पूरे पॉइंट्स अगर डिस्कस करता हूँ तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूको बैंक की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर जाके फॉर्म, पहले हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर देख लें एक बार कि कैसे अप्लाई करना है। फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फ़ोटो किस साइड कौन सी लगेगी, बाकी नॉर्मल ही है जैसा आप बाकी के फिल करते हैं। ईमेल आईडी तो मैंडेटरी होती है, ठीक है। आधार वगैरह जो भी लगता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर यूको बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो तो कोलकाता में है, तो इसका पेपर कहाँ होगा। तो इसका पेपर लगभग देखो बहुत सारी सिटीज़ पर है, ठीक है। आप अगर भोपाल से हैं तो भोपाल में भी है, ठीक है। अहमदाबाद के हैं तो अहमदाबाद में भी है। जहाँ से भी आप देख रहे हैं मुझे, हर सारे सेंटर लगभग अवेलेबल हैं। अगर आपका जो नियरेस्ट सेंटर है जहाँ आप जा सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसा भरिए जहाँ पर आप सुविधाजनक जा सकते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो ये था यूको बैंक का। आगे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो जैसे ही वैकेंसी आएगी और वीडियो बनेगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि कब एडमिट कार्ड आने वाला। वैसे तो इसकी डेट जो है एग्ज़ाम की पता है, तो आप एक घर में एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने कौन से फॉर्म भरे हैं और कौन से फॉर्म का कब एग्ज़ाम होना है। तो उसके पहले आप चेक कर लें, ठीक है, डेट कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है। उसके एक हफ्ते पहले भी चेक कर सकते हैं, 15 दिन पहले ही चेक कर लें, ठीक है। तो एक चार्ट आप बना के घर पर रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।